प्यारे बच्चों, आज हम तारीख की किताब से चौथे सबक का मुताला करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक तहजीब। इस सबक में हम कुल 5 पॉइंट्स का मुताला करेंगे, जिसमें पहला है वैदिक अदब, दूसरा है वैदिक तहजीब का खानदानी निज़ाम और रोजमर्रा की जिंदगी, तीसरा है वैदिक तहजीब की ज़राअत, गल्लाबानी, माशी और समाजी जिंदगी, चौथा है वैदिक तहजीब का मजहबी तसव्वुर और पांचवा है वैदिक तहजीब का निज़ाम हुकूमत। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पहला पॉइंट वैदिक अदब देखते हैं। वैदिक अदब पर मबनी तहजीब को वैदिक तहजीब कहते हैं। वैद को कदीम तरीन अदब तस्लीम किया जाता है। वैदिक अदब संस्कृत जबान में तख्लीक किया गया है। इस अदब को किताबी शक्ल में 4 वेद में लिखा गया है, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन 4 वेदों की किताब को संहिता कहते हैं। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम चारों वेदों की मुख्तसर मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद संहिता। ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा यानी तारीफ बयान करने के लिए तख्लीक की गई नज्म। ऋग्वेद संहिता में मुख्तलिफ देवताओं की तारीफ और तौसीफ बयान करने वाले भजन हैं। अब हम यजुर्वेद संहिता को देखते हैं। यजुर्वेद संहिता में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ की रसूमात में कौन से मंत्र कब और कैसे पढ़े जाएं, इसकी रहनुमाई की गई है। संहिता मंजूम मंत्र और मंत्रों की नसरी वजाहत पर मुश्तमिल है, यानी मंत्र नज्म की शक्ल में लिखे गए हैं और उनकी वजाहत भी की गई है। अब हम सामवेद संहिता को देखते हैं। बाज यज्ञ रसूमात के वक्त सुर ताल में मंत्रों को गाया जाता है। वो मंत्र किस तरह गाए जाएं, इससे मुतालिक रहनुमाई सामवेद संहिता में की गई है। भारतीय मौसीकी की तख्लीक में सामवेद का बड़ा हिस्सा है। आइए बच्चों, अब हम अथर्ववेद संहिता की मालूमात हासिल करते हैं। अथर्ववेद संहिता अथर्व नामी ऋषि से मौसूम है। अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी के कई मामलात को अहमियत दी गई है। कई अद्वियाती नबातात यानी जड़ी बूटियों की मालूमात भी दी गई है। राजा किस तरह हुकूमत करे, इसकी मालूमात भी दी गई है। संहिताओं की तख्लीक के बाद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के लिखने के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णिक और उपनिषद तख्लीक किए गए, यानी ये किताबें लिखी गई। इनका भी वैदिक अदब में शुमार किया जाता है। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने वाली किताब को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर वेद की एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती है। आइए बच्चों, अब हम आर्णिक देखते हैं। किसी अरण्य यानी जंगल में जाकर मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ किए गए गौर फिक्र को आर्णिक ग्रंथ में पेश किया गया है। इसमें यज्ञ की रस्म अंजाम देते हुए किसी किस्म की गलती सरजद ना हो, इस बात की ताकीद की गई है। आइए बच्चों, अब हम उपनिषद की मालूमात हासिल करते हैं। उपनिषद के मानी गुरु यानी उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म है। हयात व ममात के वाकियात से मुताल्लिक हमारे जहन में बेशुमार सवालात सर उठाते हैं। इस तरह के सवालात पर उपनिषद में बहस की गई है। बच्चों, हयात व ममात यानी जिंदगी और मौत के मुतालिक सवालात पर बहस की गई है। आइए बच्चों, अब हम वैदिक तहजीब का खानदानी निज़ाम और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं। वैदिक जमाने में मुश्तरका खानदान का चलन था।
खानदान का कफील यानी कमाने वाला घर का बड़ा यानी गृहपति हुआ करता था। उसके खानदान में उसके बूढ़े माँ बाप, छोटे भाई और उन भाइयों का खानदान, उसकी बीवी और बच्चे, उन बच्चों का खानदान सब शामिल हुआ करते थे। वैदिक जमाने के मकानात मिट्टी या कुड़ के हुआ करते थे। उन मकानात के फर्श गोबर और मिट्टी से लीपे हुए होते थे। वो घरों के लिए गृह या शाला जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। वैदिक जमाने के लोगों की गिज़ा में बतौर खास गेहूं, जौ, चावल जैसे अनाज शामिल थे। वैदिक अदब में गेहूं को गोधूम, जौ को यौ और चावल को वरीही कहा जाता था। दूध, दही, मक्खन, घी और शहद जैसी अशियाए खुर्दनी उन्हें बेहद पसंद थी। उड़द, मसूर, तिल और गोश्त जैसी चीजें भी उनकी गिज़ा में शामिल थीं। वैदिक जमाने के लोग ऊनी और सूती कपड़ों के लिबास इस्तेमाल करते थे। वलकले यानी दरख्तों की अंदरूनी छाल से बनाए हुए कपड़े भी इस्तेमाल करते थे। औरतें और मर्द फूलों की मालाएं, तरह तरह के मनकों के हार और सोने के जेवरात इस्तेमाल करते थे। निश्क नामी गले में पहना जाने वाला जेवर बतौर खास मकबूल आम था। उसका इस्तेमाल वो चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए भी करते थे। गाना बजाना, रक्स यानी नाचना, शतरंज, रथों की दौड़ और शिकार उनकी तफरीह के जराए थे। वीणा, सितार, झांझ और शंख उनके अहम साज थे। डमरू और मृदंग जैसे सुर ताल के साज भी वो इस्तेमाल करते थे। आइए बच्चों, अब हम वैदिक तहजीब की ज़राअत, गल्लाबानी यानी जानवर पालना, माशी और समाजी जिंदगी की मालूमात हासिल करते हैं। वैदिक जमाने में ज़राअत अहम पेशा था। कई बैलों को जोतकर हलों से खेत जोते जाते थे। खाद के तौर पर गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। वैदिक जमाने में घोड़ा, गाय, बैल और कुत्ते जैसे जानवरों को बड़ी अहमियत हासिल थी। लेन देन के तबादले में गाय का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए गाय को बेहद कीमती समझा जाता था। उस जमाने के रथों के पहियों में सलाइयां होती थी। उस जमाने में ज़राअत और गल्लाबानी के अलावा दूसरे कई पेशों को भी तरक्की हासिल हुई। कारोबारी अफराद और कारीगर समाजी निज़ाम के अहम अज्जा थे। श्रीनी नाम से मशहूर उनकी एक अलग अंजुमन थी। उसके आला ओहदेदार को श्रेष्ठी कहा जाता था। उस दौर के समाज में ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र जैसे तबके थे, जिसकी वजह से जाते वजूद में आई। जात पात के निजाम की वजह से समाज में तफरीक पैदा हुई। वैदिक जमाने में पैदाइश से मौत तक के 4 मरहलों को 4 आश्रम कहा गया है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम था। उस जमाने में गुरु की सोहबत में रहकर तालीम हासिल की जाती थी। दूसरा मरहला गृहस्थ आश्रम यानी घरेलू जिंदगी का था। तीसरा मरहला वानप्रस्थ आश्रम का था। इसमें ऐसी तवक्के की जाती थी कि इंसान अपने घर बार की चाहत को तर्क करके ऐसी जगह जाकर रहे जहां इंसानी बस्ती ना हो। चौथा मरहला संन्यास आश्रम का था। इसमें इस बात की तरफ इशारा था कि इंसान अपने सारे रिश्ते नाते तर्क करके अपनी पैदाइश के मकसद को समझने के लिए जिए। आइए बच्चों, अब हम वैदिक अदब के मजहबी तसव्वुर को समझते हैं। वैदिक दौर के मजहबी तसव्वुर के मुताबिक सूरज, हवा, बारिश, बिजली, तूफान और दरिया जैसी कुदरती ताकतों को देवता का रूप दिया गया था। उस दौर के लोग आग यानी अग्नि को मुख्तलिफ अशिया का नजराना पेश करते थे। आग में डाले हुए उस नजराने को हवी कहा जाता था। इस तरह अग्नि में हवी नजर करने का अमल यज्ञ कहलाता था।
कायनाती चक्कर और उसकी रफ्तार से गर्दिश करने वाले जिंदगी के चक्कर को वैदिक जमाने के लोगों ने रुत यानी मौसम का नाम दिया था। आइए बच्चों, अब हम वैदिक तहजीब का निजाम हुकूमत देखते हैं। वैदिक दौर में हर देही बस्ती का एक सरबराह हुआ करता था, उसे ग्रामनी कहा जाता था। कई देही बस्तियों के मजमुए को विश कहते थे। विश के सरबराह को विशपति कहते थे। कई विश मिलाकर जन बनता था। आगे चलकर जब जन किसी इलाके में जम हो जाता यानी शामिल हो जाता, तब उस इलाके को जनपद कहा जाता। जन के राजा को निरुप या निरपति या राजा कहा जाता। आवाम की हिफाजत करना, महसूल जमा करना और उम्दा तरीके से हुकूमत अंजाम देना राजा के फराइज में शामिल थे। पुरोहित यानी पुजारी और सेनापति यानी सिपह सालार बेहद अहम अफसरान हुआ करते थे। ये था बच्चों हमारा तारीख मजमून का चौथा सबक, वैदिक तहजीब। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।